अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथमेटिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 एंड द लेक्चर नंबर 29 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हमारी जो बातचीत होगी वो एक्सरसाइज नंबर 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ पार्ट्स जो कि रह गए थे उनके सोल्यूशन के बारे में होगी। तो आइए ज़रा अपनी गुफ्तगू का अपनी बात का आगाज़ करते हैं। ये जी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 और फिर उसका फर्स्ट पार्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था और अब हमने कौन सा पार्ट करना है, सेकंड पार्ट। हुज़ूर वाला, मैं आपसे एक बात कहूँगा, बात पे ज़रा गौर कीजिएगा, ज़रा थोड़ा सा आपने जहन का इस्तेमाल करना है, दिलो दिमाग को हाज़िर रखना है। देखिए, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि इस सवाल के अंदर कौन सी चीज़ है जो आपको पता नहीं है। तो डिटर्मिनेंट पता नहीं था, हमने फाइंड किया। एडजॉइंट पता नहीं था, हमने फाइंड कर लिया। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसके अंदर देखिए, हमें बी इनवर्स हमारे पास आया नहीं, बी दिया हुआ बी इनवर्स नहीं है, तो हमें बी इनवर्स फाइंड करना है। जो काम यहाँ पे किया था, देखो डिटर्मिनेंट निकाला था, एडजॉइंट निकाला था, बी इनवर्स निकालने के कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स। पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे बी का, फिर एडजॉइंट निकालेंगे, फिर फार्मूला लगाकर उसका इनवर्स निकाल लेंगे। मसला किसी को जब हमारे पास इनवर्स आ जाएगा तो फिर बेटा हम बी को बी इनवर्स से और बी इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट पक्की बात है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। तो डेफिनेशन है इसकी, प्रॉब्लम किसी बच्चों को क्लियर हो गया। चलिए आइए अपने काम का आगाज़ करते हैं। जब भी क्वेश्चन करने लगे तो ज़हन में रखें मुझे करना क्या है, मुझे पहले कौन सी चीज़ फाइंड आउट करनी है, पहले वो फाइंड आउट करें और फिर अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। बातों को समझकर आगे चलेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2, ठीक है जी। मैट्रिक्स है बी और बी किसके बराबर है जी? 3 -1 2 -2 3। अब हुज़ूर वाला हमें जो प्रूव करना वो ये है, बी मल्टीप्लाई is equal to identity matrix and B inverse multiply B। पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है एंड देन फिर हम आगे चलेंगे। यहाँ पे भी यही यूज़ हो रहा है। सो सोल्यूशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल we will find डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स ही फाइंड करना चाह रहे हैं। पहला सब यही है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 3 -1 -2। डेफिनेशन लगाएंगे इसकी, 3 मल्टीप्लाइड विद -2 -2 मल्टीप्लाइड विद -3 मल्टीप्लाई -2, साइन दोनों के डिफरेंट, आंसर माइनस में आएगा। 3 to the 6, साइन डिफरेंट है, माइनस में आएगा 2 1 2। डिटर्मिनेंट ऑफ बी की जो वैल्यू हमारे पास आ गई है वो -6 + 2 है।
रिजल्ट आ गया -4। अब बी जो है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बन गई, ऐसा ही है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है, ये इन्वर्टिबल है, प्रॉब्लम किसी को। अब हम एडजॉइंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लिया, नॉन जीरो आया, तो फिर अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी। बी इज 3 - 1 2 - 2 3 ठीक है जी। अब क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू प्राइमरी डायगोनल की पोजीशन चेंज करेंगे, -2 3 1 प्लस हो गया 2 माइनस हो गया। क्लियर हो गया? जीरो वाला ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। क्लियर हुआ? 9 यहाँ बेशक इसके ऊपर लिख दें, 9 we will find adjoint of B. Now we will find B inverse, because B inverse बराबर होगा 1 divided by determinant of B multiplied with adjoint of B। अब हम इनकी वैल्यूज जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। So this implies that B inverse is equal to 1 divided by -4, क्योंकि जो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ B की वैल्यू निकाली थी -4 निकाली थी। अब जो एडजॉइंट ऑफ B की वैल्यू आई है वो -2 1 -2 3, ऐसा ही है। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 1 -2 3। क्लियर हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे जी, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। बी इनवर्स इज इक्वल टू -1/4, अंदर जाके सबसे ये माइनस ऊपर भी लगा सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा, -1/4 मल्टीप्लाइड विथ -2, -1/4 मल्टीप्लाइड विथ 1, -1/4 मल्टीप्लाइड विथ -2, -1/4 मल्टीप्लाइड विथ 3। प्रॉब्लम किसी को गुजरे वाला बी इनवर्स हमारे पास क्या आएगा, दोनों के साइन क्या है, आंसर प्लस में आएगा 2 1 2 प्लस 1/2। क्लियर हो गया? दोनों के साइन क्या हैं, डिफरेंट हैं, आंसर -1/4 आ जाएगा। दोनों के साइन सेम है, 2 1 2 2 2 4, आंसर +1/2 आ जाएगा। प्रॉब्लम साइन डिफरेंट है, -3/4 आ गया। ब्रैकेट्स को ओपन कर लो तो रिजल्ट क्या आ गया, बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 -1/4 -3/4। प्रॉब्लम किसी को? अब उजरे वाला वापस ज़रा क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूँ। हमें क्वेश्चन में सिर्फ बी इनवर्स पता नहीं था, अब हम यहाँ पे भी बी इनवर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ पे भी करेंगे, और इस तरह हमारा क्वेश्चन हम सॉल्व करने के काबिल हो चुके हैं। जो चीज़ें हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए वो हमने फाइंड आउट कर ली है। क्लियर हो गया? अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। Now we will find B multiply B inverse. So B multiplied with B inverse, B की वैल्यू डालेंगे पहले। B की वैल्यू क्या है जी, 3 -1 2 -2, 3 -1 2 -2। बी इनवर्स आ गया, बी इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे। अब ऊपर बी इनवर्स, ये -1 ऊपर मत डालते फिर ना कहीं, बी इनवर्स की वैल्यू है, ये पूरा एक मैट्रिक्स है जिसकी रिप्रेजेंटेशन ये है। तो अब इसकी वैल्यू क्या थी, 1/2 -1/4 1/2 -3/4। मैं ये क्वेश्चन अभी फ़िलहाल आपको पूरा करवाऊंगा, लेकिन इसका शॉर्ट जिसे कहते हैं ना, एक जंप स्टेप जिसे कहते हैं, शॉर्टकट, वो भी बताऊंगा आपको।
फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। अली हसन मेरा बेटा ज़रा जल्दी से मुझे इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन लिखवा दो। 3 एम्प्टी ब्रैकेट प्लस -1 एम्प्टी ब्रैकेट 2 एम्प्टी ब्रैकेट प्लस -2 एम्प्टी ब्रैकेट। अली हसन ठीक है बेटा, 2 कॉलम्स है तो फिर 2 दफ़ा लिखेंगे। 3 एम्प्टी ब्रैकेट प्लस -1 एम्प्टी ब्रैकेट 2 एम्प्टी ब्रैकेट प्लस -2 एम्प्टी ब्रैकेट एंड द ब्रैकेट इज क्लोज्ड। अब हम सेकंड मैट्रिक्स का जो कॉलम है उसको यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट एलिमेंट 1/2 है, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे भी 1/2, फिर सेकंड एलिमेंट भी 1/2 है, 1/2 1/2। बेटा सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट -1/4 है, यहाँ -1/4 आएगा, -3/4 है, 4 आएगा। क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम? अब मैं इसके बाद डायरेक्ट भी अगर ये कह दूँ ना 1001 तो मेरा आंसर ठीक है। सिर्फ यहाँ तक लिखना है आपने, यहाँ तक लिखना मुश्किल है, आगे आप आंखें बंद करके लिख दें 1001, वही रिजल्ट होगा। ये वेल नोन रिजल्ट है। जब भी एक मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका आंसर क्या आने वाला है? 1001। अगर आपको यकीन नहीं मैं करके दिखा देता हूँ। देखें, अब मैं 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 के नीचे क्या 1 है असल में, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। 3/2 प्लस -1/2, ऐसा ही है। आ जाइए ज़रा यहाँ पे, b मल्टीप्लाई b इनवर्स इज इक्वल टू 3/2 प्लस -1/2। फिर देखें बेटा दोनों के साइन डिफरेंट हैं, 3 1 3 डिवाइडेड बाय 4, इन दोनों के साइन सेम है 3 1 3 डिवाइडेड बाय 4। अब गौर से सुनना, यहाँ आ गया -3/4, यहाँ आ गया +3/4, कटता हुआ नजर आ रहा नहीं आ रहा? बनेगा 0 नहीं बनेगा? बनेगा। ठीक है, आगे चलूँ। उसके बाद देखिए ये 2 1 2, ये 2 1 2, दोनों के साइन सेम है मल्टीप्लिकेशन में, आंसर +1 आएगा। और 1 है ना सारे? अब तो बोलते नहीं हो। लिखूं, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? +1 प्लस नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है? देखिए दोनों के साइन डिफरेंट हैं, आंसर माइनस में आएगा। 2 1 2, 2 1 2, आंसर -1 आ गया इस ब्रैकेट के अंदर। प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट आ जाइए, देखिए जरा गौर से, 2 1 2, 2 2 4, 1 1 1, लेकिन साइन डिफरेंट है, आंसर -1/2 आएगा। ठीक है, आगे +3/2 आएगा। देख लेते हैं, ओके मैं ठीक कह रहा हूँ। देखें 2 1 2, 2 2 4, साइन दोनों के सेम है, आंसर प्लस में आएगा, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। 3 1 3, 3/2 +3/2। बातें समझाइए नहीं आई? समझ आया या नहीं आया? मैंने आपको कई दफ़ा समझाया बेटा, जब सेम साइन मल्टीप्लाई होते हैं आंसर प्लस में आता है, जब डिफरेंट साइंस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं आंसर माइनस में आता है। ठीक है बेटा? एनी प्रॉब्लम किसी को? अब जरा गौर से देखें, चाहे प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, माइनस प्लस से, प्लस माइनस से आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। डिफरेंट साइंस मल्टीप्लाई, आंसर डिफरेंस। एनी प्रॉब्लम? अब गौर से सुनते जाओ आगे। b मल्टीप्लाई b इनवर्स। अब मैंने आपको कई दफ़ा बताया कि जब कोई सी दो फ्रैक्शंस, जैसे मेरे पास लिखा हुआ 3/2 प्लस -1/2, लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ? अब बेटा जब कोई सी दो फ्रैक्शंस के दरमियान में प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? इसका एलसीएम 2 ही आएगा, दोनों के नीचे 2 है। अब 2, सुन रहे हो? 2 1 2, 2 1 2, तो एलसीएम सिर्फ 2 ही है। हम बड़ा सा बटा डालते हैं, ऐसे करते हैं। 2 आ गया एलसीएम, पहले से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, 3/2, 2 2 से कैंसिल। और सुन रहे हो? 3 1 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। सुन रहे हो? यहाँ प्लस डाला, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/2 से, 2 2 से कैंसिल हो गया। अब इसका साइन प्लस है, अंदर वाले का माइनस है। और सुन रहे हो? तो -2 यहाँ पे आएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर लेना। मेरी कुछ बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब यही काम मैं यहाँ पे करने लगा हूँ। इक्वल डाला, एलसीएम, पहले ब्रैकेट ओपन कर लो। 3/2, साइन चेंज नहीं होगा,
-1/2 आ जाएगा, -3/4 +3/4 +1 -1 -1/2 +3/2। प्रॉब्लम किसी लो बेटा, B मल्टीप्लाई B इनवर्स इज इक्वल टू एलसीएम आ गया 2, माइनस आ गया ना बीच में, पहले से 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 कट जाएगा, बोलते नहीं हो? 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से कैंसिल, ये भी 1 ये भी 1, आंसर आ गया 3। फिर 2 को मल्टीप्लाई करो, माइनस बेशक बीच में डाल दिया, ये डाल दिया माइनस। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करो 1/2 से, 2 से कैंसिल, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना। 1 से मल्टीप्लाई 1 से डिवाइड तो 1 ही आया, ठीक है, यहाँ पे आ गया 1। आगे देखो ये -3/4 ये +3/4 सेम चीज़ है ना, कट जाएगी, ये प्लस है ये माइनस है, ये +1 ये -1 कट गया, 0 हो गया, इधर भी 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया। अब ये देखो ये वही चीज़ नहीं है, ये और ये सेम चीज़ है नहीं, क्या हुआ? -1/2 यहाँ पहले आ गया और यहाँ बाद में आ गया, ये +3/2 था। अब सिमिलरली इसका एलसीएम 2 आया, पहले से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर -1 आएगा, माइनस हम एज इट इज डाल देंगे, फिर बीच में प्लस है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 3 आ जाएगा। क्लियर हो गया? एलसीएम लेना आ गया नहीं आया? सबको आ गया। अब बेटा देखें, गौर से देखें, ऊपर का लिखा हुआ था 3 - 1 ना, अब 3 में से 1 के आंसर कितना आ गया? +2, बड़े का साइन आएगा ना, तो यहाँ ऊपर आ गया 2, नीचे भी आ गया 2, फिर क्या 0, फिर 0, सुन रहे हो? फिर क्या आएगा? ये भी +3 - 1 कितना? +2 आएगा, 2/2। क्लियर हुआ? अब 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया, 2 1 2 2 1 2। बताओ आंसर क्या आया? 1 0 0 1। आइंदा से याद रखना है, जिस पे टिक लगा दिया ये वाला स्टेप अगर आप इसके बाद डायरेक्ट लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी कुछ बात समझ आई नहीं है, लेकिन जब मुझे टेस्ट दो तो बेटा मुझे ये बीच वाले स्टेप करके दिखा देना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको एलसीएम लेना आता है, आपको फ्रैक्शन सॉल्व करनी आती है, कहीं बेटा ये काम भी करना पड़ ही जाता है। बात समझ आई है नहीं आई? एक तो रटा है डायरेक्ट, मुझे पता वही आएगा, मैं वही डालूंगा, लेकिन मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि आपको बेसिक प्रोसेसेस आते हैं ही नहीं आते। समझ आ गया? तो मुझे टेस्ट देते वक्त ये पूरा करना है। पेपर में टाइम बचाने के लिए अगर आप ये स्टेप्स भी कर देते हैं ना, पहले B मल्टीप्लाई B इनवर्स की वैल्यूज पुट की, फिर मल्टीप्लिकेशन का स्ट्रक्चर लिख दिया, एंड डायरेक्ट अगर आप 1 0 0 1 डाल देते हैं तो कोई इशू नहीं है। समझ आया नहीं यार? हाँ, अगर ये बीच में आप ऑपरेशंस कर देते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड, और नहीं तो दैट इज़ गुड, रिजल्ट यही आता है। ठीक है, अब ये सब चीज़ हो गई, जहाँ तक किसी को मसला हो। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये 3 चीज़ें थी ये, अब मैं या तो डायरेक्ट पहले आई की वैल्यू डाल दूँ या फिर इसको पहले फाइंड कर लूँ। बताओ किसको फाइंड करूँ? पहले दूसरा फाइंड कर लो, B इनवर्स मल्टीप्लाई B, बोलते नहीं हैं। अब मैं इसको किसका नाम दे दूँ? इक्वेशन नंबर 4 का, ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब मैं क्या लिखूँगा? नाउ वी विल फाइंड, नाउ वी विल फाइंड B इनवर्स मल्टीप्लाई B। प्रॉब्लम किसी को? B इनवर्स मल्टीप्लाइड विद B विल बी इक्वल टू, बताइए जी B इनवर्स की क्या वैल्यू थी? 1/2 - 1/4 1/2 - 3/4। ठीक है, डाल दीजिए वैल्यू यहाँ पे, 1/2 1/2 - 1/4 - 3/4, यही है -3/4। नो, अब B की क्या वैल्यू थी? 3 - 1 2 - 2, 3 - 1 किसी बच्चों का मसला हो तो पूछो मुझसे। क्लियर हो गया? आगे चलूँ, गौर से देखें, B इनवर्स मल्टीप्लाइड विद B, प्रॉब्लम किसी को? अब क्या करेंगे? 1/2 एम्प्टी ब्रैकेट प्लस -1/4 एम्प्टी ब्रैकेट,
1/2 empty bracket minus 3/4 empty bracket 1/2 empty bracket minus 1/4 empty bracket 1/2 empty bracket plus minus 3/4 empty bracket, now the bracket is closed. प्रॉब्लम किसी को? अब बेटा ये 3 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे 2, ये वाला 2 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, फिर ये -1 यहाँ पे, -2 यहाँ पे। क्लियर हो गया? प्रॉब्लम किसी को? अब मैं तो डायरेक्ट आंसर डाल दूँ 1001, तो प्रॉब्लम कोई नहीं। ठीक है, बात समझे हो नहीं समझे? देखें बी इनवर्स मल्टीप्लाइड विद बी, क्या रिजल्ट आएगा? 1001। लेकिन कर लेते हैं इसको, 3 × 1 3/2 आ गया, बोलते क्यों नहीं है? दोनों का साइन डिफरेंट है माइनस, अब 2 1 द 2 2 to the 4 वही चीज़ आया -1/2, फिर क्या आ जाएगा? -1/2, दोनों के साइन सेम, आंसर प्लस आएगा भाई, प्लस आएगा। 2 1 द 2 2 to the 4 प्लस 1/2 बन गया 0। अब इधर देखो 3/2 प्लस में प्लस 2 1 द 2 2 to the 4, अब आंसर माइनस में आएगा, साइन दोनों का डिफरेंट है भाई। पहले साइन की देखा करो, 3/2 नो, ये नेगेटिव 1/2, ये दोनों के साइन सेम है, आंसर प्लस में आएगा। 2 1 द 2 2 to the 4 3/2, लेकिन किस में? माइनस में या प्लस में? भाई ये माइनस और ये माइनस, आंसर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। मुझे लगता है सो रहे हो सारे, ये सवाल तेरा 5 दफ़ा कर लेना ना, फिर तो जाग जाओगे इंशाल्लाह। आगे चलूँ, बी मल्टीप्लाई बी इनवर्स, बी इनवर्स मल्टीप्लाई बी, बी इनवर्स मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू, अब ज़रा ब्रैकेट्स ओपन कर दो, 3/2 -1/2 -1/2 प्लस 1/2 3/2 minus 3/2 minus 1/2 प्लस 3/2। बेटा अब फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई नहीं हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तब एलसीएम लिया करेंगे। ठीक है, पहले का 2 एलसीएम आ गया, बी इनवर्स मल्टीप्लाइड विद बी, एलसीएम क्या आ जाएगा? 2, ऊपर क्या आएगा? 3 - 1, ये कट जाएगा, -1/2 प्लस 1/2, 3/2 - 3/2, ये भी 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, इसका एलसीएम 2 आया, -1 प्लस 3। क्लियर हो गया? अब बी इनवर्स मल्टीप्लाइड विद बी, यस, दिस इज 2/2, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 2/2, 2 1 द 2 2 1 द 2 2 1 द 2 2 1 द 2। प्रॉब्लम किसी? एनी प्रॉब्लम नहीं है? सो नो बी इनवर्स मल्टीप्लाई बी किसके बराबर आ गया? 1 0 0 1। कौन सी इक्वेशन बन गई? 5। अब गौर से देखो, ये क्या है? आइडेंटिटी मैसेज 2/2 का, बिकॉज आई बराबर होता है 1 0 0 1 के, 0 1 के। इसको इक्वेशन नंबर 6 कह देता हूँ। अब गिनते जाओ, आई इसके बराबर, बी इनवर्स मल्टीप्लाई बी इसके बराबर, सुन रहे हो? सुन रहे हो? चौथी इक्वेशन में भी क्या है? यही है। अब मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 5 एंड 6 क्या हुआ? सबसे पहला क्या था? बी मल्टीप्लाई बी इनवर्स, आई आया था नहीं आया था? और यही कौन आया? बी इनवर्स मल्टीप्लाई बी भी यही आया। आपने प्रूफ कर लिया नहीं कर लिया? इसका आंसर भी क्या आया? 1 0 0 1। इसका आंसर भी यही आया, और ये तो आई है असल में। तो ये बेटा एक प्रॉपर्टी है इसकी
कि जब भी एक मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया जाए, आंसर पक्की बात है उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी आएगी, प्रॉब्लम किसी को। सबको समझ आ गया?